गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको लुई ब्रेल की कहानी थोड़ी समझाई थी, 2 पेज। अब आगे उसका हम आज समझते हैं। आइए पढ़ते हैं। कूपरे में एक ही स्कूल था। कूपरे जो स्थान है जहाँ पर ब्रेल लुई रहता था, वहाँ पे एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले ही तेज थी और अभ्यास से और अच्छी हो गई। लुई ब्रेल धीरे धीरे और सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने लगा। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैंक्विस पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहाँ पे कोई ब्लाइंड लोगों का, अंधे लोगों का विश्वविद्यालय है, जिसमें उन्होंने दाखिला करा। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। हाथ से काम करने में बहुत ही दक्ष, मतलब बहुत ही कुशल। पहले वर्ष ही लुई ने सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। उसने बुनाई की और चप्पलें बनाई, जिससे उन्हें प्रथम वर्ष में ही, पहले वर्ष में पुरस्कार प्राप्त हुआ। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था। संगीत के कई यंत्र होते हैं, उनमें से पियानो बजाना उसने सीख लिया। किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। उसने उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज पर उभार कर छापा जाता था, जिससे छूकर वे महसूस किया करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। उभरे हुए अक्षरों को वो टच करके, छू के समझते थे। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी सन 1821 में चार्ल्स बार बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आया। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। अब उसको ये तरीका समझ में आ गया कि इस प्रकार से वह इसको पढ़ सकता है। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक उसी तरह का था जैसा लूडो के पासे की तरह होता है। फिर उसने बिंदुओं को उभार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ऐसे ऐसे करके उसने डॉट्स के माध्यम से वर्णों को, ABCD को डिवाइड कर दिया। लुई की खुशी का ठिकाना ना। उसने दृष्टिबाधितों के लिए को पढ़ने के लिए नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया और यह प्रकाशित हुई। लुई लगातार बिंदियों वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। अब उनके अंदर जुनून आ गया कुछ नया करने का, और वो घंटों यह काम करते रहते थे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक टीबी हो गई है, और उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। टीबी का उस दिनों इलाज नहीं था। आजकल तो इसका इलाज है, लेकिन उन दिनों इसका इलाज नहीं था। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया।
धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिबाधितों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। और इस प्रकार लुई ने इतना सुंदर आविष्कार कर अपना नाम अमर कर दिया। जब तक यह संसार रहेगा और जब तक दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, लुई ब्रेल का नाम अमर रहेगा।